हेलो एवरीवन। प्राइमर सीरीज़ के इस वीडियो में हम एफएक्स स्टडी सेक्शन के अंदर ऑर्डर फ्लो ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल टिक वर्जन ये दोनों दिख रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारे मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल है, जो इनका टिक साइज है, ये हमने ऑटोमेटिकली फिक्स कर दिया है। तो इनका जो ब्लॉक साइज़ होगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन इनके केस में आप ब्लॉक साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ब्लॉक साइज़ चेंज करने का मेथड आपको पता है, आपको यहाँ पे ऑर्डर फ्लो में जाके टिक मैनेजर में जाना है और इसको यहाँ पे आप ब्लॉक चेंज कर सकते हो, राइट। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमने मार्केट प्रोफाइल लगाया नॉर्मल और मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका जो ब्लॉक साइज़ है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा। बट अगर मार्केट प्रोफाइल टिक हम ऑन करते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं, अब हम यहाँ पे जाते हैं अपने ब्लॉक साइज़ की सेटिंग में, ऑर्डर फ्लो में। अभी मैंने 1000 रखा हुआ है। देखिए, मैं इसको 100 करूँगा, 10 करूँगा, 1 करूँगा, राइट? तो आप देखेंगे कि उसके हिसाब से इसका ब्लॉक साइज़ चेंज हो रहा है मार्केट प्रोफाइल का। तो ये एक मेजर अंतर हो गया, जिसमें आप टिक वर्जन में ब्लॉक साइज़ को चेंज कर सकते हैं। अब इनके इंडिविजुअल सेटिंग पे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या-क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल मार्केट प्रोफाइल में जाएँगे, इसकी सेटिंग में देखते हैं। इसको हम अनहाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमने ऑटो टीपीओ को ऑफ करा है। अगर आप ऑटो टीपीओ को ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये टीपीओ साइज़ ऑटोमेटिकली ले लेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई ऑटो टीपीओ साइज़ रखना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे हमने टीपीओ साइज़ तो फिक्स किया हुआ है, बट उसके बाद भी हम आपको टीपीओ साइज़ चेंज करने का एक फ्रीडम यहाँ पे देते हैं। तो वो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो भी स्क्रिप्ट लगाएँगे, तो जब मार्केट प्रोफाइल आप लगाएँगे तो मिनिमम टीपीओ साइज़ यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है? तो मिनिमम टीपीओ साइज़ यहाँ पे क्या है, 3.35। तो अगर आप इसको ऑटो टीपीओ ना रख के अगर आप यहाँ पे कुछ वैल्यू डालते हो, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम टीपीओ साइज़ 3.35 से ज़्यादा होना चाहिए। अदरवाइज़ ये मार्केट प्रोफाइल फिर ठीक से काम नहीं करेगा, राइट? तो इसको मैं अभी ऑटो में रख देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सेशन। तो सेशन में देखिए, हमारे पास डेली मार्केट प्रोफाइल है, वीकली मार्केट प्रोफाइल है और मंथली मार्केट प्रोफाइल है। तो आप ये सेशन एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड इसका ऑन करना है या फिर ऑफ करना है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी थीम्स हैं, लाइक ग्रेडियंट कलर्स है हमारे पास, अप डाउन कलर्स हैं, ड्यूओ कलर है। ये आप अपनी लाइकिंग पे कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको ऑटो मोड में या नॉर्मल मोड में रख सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ भी आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर लेटर्स जो आपको दिख रहे हैं ए, बी, सी, डी, अगर आपको इसको हाइड करना है तो ये लेटर्स सारे हाइड हो जाएँगे। सेशन का ओपन क्लोज़, राइट? तो आप इसको हर एक सेशन का जो भी ओपन क्लोज़ होगा, आप यहाँ से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। ये सारी स्टैटिस्टिक्स हैं, आप देख सकते हो मार्केट प्रोफाइल से रिलेटेड, और ये आपको टीपीओ काउंट भी बताएगा कि हर लाइन में आपके टोटल कितने टीपीओज़ हैं। अगर आपको अपने मार्केट प्रोफाइल को स्प्लिट करना है, तो आप इस बटन को दबाएँगे और ये स्प्लिट भी हो जाएगा। आप मार्केट प्रोफाइल की विड्थ भी चेंज कर सकते हो। विड्थ का मतलब है कि ये कैसे दिखता है, राइट? अगर मैं इसकी विड्थ को 7 करूँ, तो देखिए ये मार्केट प्रोफाइल एकदम नैरो हो गया। अगर मैं इसको 40 करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो गया। सो ये बेसिकली इसलिए होता है कि आपको कैंडल कितना हाइड करना है, कितना अनहाइड करना है, उसके हिसाब से। अब ये वैल्यू एरिया आपको पता ही होगा कि हम 70% वैल्यू एरिया लेते हैं, राइट? और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जिससे आप मार्केट प्रोफाइल के वैल्यू एरिया को ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो, पीओसी को ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। मार्केट प्रोफाइल पीपीओसी क्या होता है फ्रेंड्स? मार्केट प्रोफाइल पीपीओसी होता है प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अगर आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि कितने टीपीओज आपको देखना है, जिसके ऊपर आप डिसाइड करोगे कि हाँ, अब ये पीपीओसी है, राइट? तो यहाँ पे आप ये सेटिंग डाल सकते हो। इसके बाद ये इनिशियल बैलेंस रेंज है, आप इसको ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इनिशियल बैलेंस दिखाएगा, ठीक है? तो कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो इनिशियल बैलेंस को क्रॉस करने के बाद ट्रेड लेते हैं और वो उसके हिसाब से अपना एक टारगेट भी बनाते हैं कि इनिशियल बैलेंस का मुझे इतने परसेंट टारगेट लेना है। तो यहाँ पे आप उसका टारगेट भी सेट कर सकते हो। ये आईबीआर काउंटर क्या होता है फ्रेंड्स? जनरली क्या होता है, इनिशियल बैलेंस हम 30 मिनट्स के प्रोफाइल में ए और बी पीरियड का लेते हैं,
राइट। सो 30 मिनट्स की जो 2 कैंडल का रेंज होता है वो हमारा इनिशियल बैलेंस होता है। बट अगर आपको 2 कैंडल की जगह 3 कैंडल या 4 कैंडल का भी रेंज बनाना है या सिंपल 1 कैंडल का भी रेंज बनाना है, यानी कि समझो आपको केवल ए पीरियड का ही रेंज आपको आईबी के तौर पे लेना है, तो आप यहाँ पे वो काउंटर सेट कर सकते हो। सिंगल प्रिंट्स अगर आपको चेक करना है तो आप इसको ऑन करोगे तो जहाँ पे भी सिंगल प्रिंट होंगे ये अपने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसके बाद ये पुअर हाई, पुअर लो, जो मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर्स हैं वो ये सारी चीज़ें जानते हैं। अगर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल भी देखना है तो आप इसको ऑन करेंगे, और अगर आपको कंपोजिट यानी पूरी स्क्रीन का देखना है तो आप इसको ऐसे रखेंगे। अदरवाइज अगर आपको सेशन वाइज देखना है तो आप इसको ऐसे ऑन कर सकते हो। वॉल्यूम प्रोफाइल का चार्ट टाइप आपको क्या रखना है, हिस्टोग्राम रखना है, लीनियर रखना है, स्टेप रखना है। और वॉल्यूम प्रोफाइल के केस में वैल्यू एरिया कैसे रखना है, 70% रखना है, 65% रखना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके अंदर के कलर, और वॉल्यूम प्रोफाइल के केस में भी पीओसी वैल्यू एरिया की जो लाइन्स है आपको कैसे एक्सटेंड करनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो रही हमारी मार्केट प्रोफाइल की सेटिंग। अब हम एक बार चलते हैं मार्केट प्रोफाइल टिक में। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स अलग हैं। जैसे फिल गैप्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसको ऑफ करके इसको ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आप अपने टिक साइज को एडजस्ट करते हो, और अगर आप कभी बहुत छोटा टिक साइज रखते हो, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि सपोज ये मार्केट प्रोफाइल है फॉर एग्जाम्पल, राइट। अभी समझिए ये मार्केट प्रोफाइल है, तो इस जगह पे तो ट्रेडिंग हुई, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग ना होकर मार्केट ने जंप किया और अब मार्केट यहाँ से ट्रेडिंग करने लगा। तो टिक वर्जन में क्या होगा, चूंकि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग हुई नहीं है तो यहाँ पे एक गैप दिखेगा आपको। तो जब गैप दिखेगा तो वो बहुत ही अजीब सा लगेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको ऑटो फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये गैप अपने आप फिल हो जाएगा। इसके बाद की जो सेटिंग है ये हमारे नॉर्मल मार्केट प्रोफाइल की सेटिंग से काफ़ी मिलती जुलती हैं। आप यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स देख सकते हो, मैंने अभी जस्ट इसको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है मार्केट प्रोफाइल से रिलेटेड। से फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये मार्केट प्रोफाइल स्प्लिट करना है तो आप सिंपल मार्केट प्रोफाइल के ऊपर माउस लेके राइट क्लिक आप करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे स्प्लिट अनस्प्लिट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा, आप पहले इसको अनस्प्लिट कर लेते हैं। दूसरा, आप इसको मर्ज भी कर सकते हो, मर्ज प्रोफाइल टू लेफ्ट। तो आपने इसको पूरे प्रोफाइल को पीछे इन दोनों को मर्ज कर दिया, राइट। मर्ज करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास एक और ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और जाएंगे शेप्स एंड टेक्स्ट में, तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से समझिए हमको ये पूरा मार्केट प्रोफाइल बनाना है यहाँ से यहाँ तक का, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आपको ये एक मार्केट प्रोफाइल बन के मिल गया, राइट। सो मार्केट प्रोफाइल से रिलेटेड सारी सेटिंग्स हमने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आइए चलते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग में। तो वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग में जिस तरह से हमने मार्केट प्रोफाइल की सेटिंग में मिनिमम टीपीओ साइज यहाँ पे देखा था, उसी तरह से वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग में आपको मिनिमम बिन हाइट को भी मेंटेन रखना है, ठीक है। तो अगर आप ऑटो बिन हाइट रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ऑटो बिन हाइट को ऑफ करते हो तो आपको मिनिमम बिन हाइट, जैसे हमने यहाँ पे 8 रखी हुई है, मिनिमम आपको 2.63 रखना होगा। इससे ऊपर ही रखना होगा, इससे कम आप बिन हाइट नहीं रख सकते हो। फिर आप देखिए यहाँ पे वैल्यू एरिया आप डिसाइड कर सकते हो। आप अगर प्रोफाइल को देखना चाहते हो, अगर आपको सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल भी देखना है तो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। और उसके हिसाब से आपके ये ऑप्शन आ जाते हैं, आपको डेली देखना है, वीकली देखना है, मंथली देखना है, तो आप वैसे इसको सेट कर सकते हो। ओरिएंटेशन आपको लेफ्ट रखना है या राइट रखना है। अगेन इसकी जो विड्थ है, विड्थ आप चेंज कर सकते हो। देखिए अगर 6 करता हूँ तो बहुत ही पतला सा आता है, अगर आप 60 करते हो, अगर 600 करते हो, तो बेस्ड ऑन आप इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हो। लेबल वॉल्यूम मतलब आपने वॉल्यूम पे जो भी उसकी वैल्यू है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और यहाँ पे आप इसका फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है कंपोजिट वॉल्यूम प्रोफाइल। तो कंपोजिट वॉल्यूम प्रोफाइल आप इसको पूरा भी देख सकते हो, यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो, इसका विड्थ डिसाइड कर सकते हो। तो ये सारे सिमिलर ऑप्शंस हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल के जो स्टाइल है, आप हिस्टोग्राम में देखना चाहते हैं, लीनियर देखना चाहते हैं, या स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं, सो ये आप चूज कर सकते हैं। वैल्यू एरिया के इनसाइड के क्या कलर्स होने चाहिए, और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल के पीओसी लाइंस को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह आप वैल्यू एरिया को भी ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। ये देखने के बाद आइए ऐड करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल टिक, और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या क्या सेटिंग है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल टिक में भी आपको सारी सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम मिलेंगी, इसको आप एक बार देख सकते हैं।
अब फ्रेंड्स हमारे पास एक और ऑप्शन होता है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का। यहाँ पे फिर से हम शेप्स एंड टेक्स्ट में जा करके फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल चूज़ करेंगे और हम इसको किसी भी रेंज में हम इसको लगा के उसका वॉल्यूम देख सकते हैं। तो अभी तक हमने ऑर्डर फ्लो इंडिकेटर सेक्शन में मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल टिक और वॉल्यूम प्रोफाइल टिक की बात करी। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कुछ इंडिकेटर्स लॉक्ड भी मिलेंगे, तो ये प्रीमियम इंडिकेटर्स हैं। अगर आपको ये इंडिकेटर्स यूज़ करना है तो आप हमारे प्राइसिंग सेक्शन में जाके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूँ डेल्टा बार्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डेल्टा बार्स को लगाते हैं। अब आप देखेंगे इस एरो को अप या डाउन करने से आपको इसकी सेटिंग मिलेगी। हम डेल्टा बार्स की सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्यूमुलेटिव मोड है। अगर आप इसको क्यूमुलेटिव मोड में रखेंगे तो ये सारे डेल्टा ऐड होते जाएंगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव मोड को अगर हम यहाँ पे कैंडल फॉर्म में भी रख सकते हैं तो आपको ये सिमिलर चार्ट मिलेगा जैसे कैंडल स्टिक चार्ट मिलता है। इसके बाद यहाँ पे एक डाइवर्जेंस का ऑप्शन आता है। फ्रेंड्स डाइवर्जेंस क्या होता है, समझिए अगर डेल्टा रेड बना है लेकिन कैंडल ग्रीन बनी है तो आपको वहाँ पे डाइवर्जेंस दिखेगा। उसी तरीके से अगर डेल्टा ग्रीन बना है लेकिन कैंडल रेड बनी है तो आपको वहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस दिखेगा। राइट, तो ये हो गई डेल्टा डाइवर्जेंस की सेटिंग। इसके बाद यहाँ पे आप कैंडल का विड्थ रेशियो वगैरह ये सब चेंज कर सकते हैं। ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिलेगा बाई वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम। तो अगर आपको बाई वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम को भी अलग अलग देखना है, क्योंकि डेल्टा तो हमारा बाई और सेल वॉल्यूम का डिफरेंस होता है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्यूमुलेटिव मोड को ऑफ करना होगा। तो अब आपको यहाँ पे बाई वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम भी अलग से दिखाई देगा। राइट, तो ये हो गई हमारी बाई और सेल वॉल्यूम की सेटिंग। इसके अलावा आप डेल्टा वैल्यूज पे मूविंग एवरेजेस लगा सकते हैं और एक बॉलिंजर बैंड भी लगा सकते हैं। अब हमारा एक और इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं बार स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम बार स्टैटिस्टिक्स को लगाते हैं, फिर से हम बार स्टैटिस्टिक्स की सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगा। आप सेटिंग में जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको कलर्स को सेट करने के ऑप्शन मिल रहे हैं, प्लस इसके अलावा आपको ये बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं लाइक मैक्सिमम ट्रेड, मिनिमम ट्रेड, बाय सेल, मैक्स बाय ट्रेड, मिन बाय ट्रेड, वॉल्यूम। आप वॉल्यूम का डेटा देख सकते हो, बाय वॉल्यूम का डेटा अलग से देख सकते हो, सेल वॉल्यूम का डेटा अलग से देख सकते हो, परसेंटेज में बाय और सेल क्या है। राइट, ये सारे डेटा आप देख सकते हो। मैक्सिमम सेल वॉल्यूम, मैक्सिमम बाय वॉल्यूम। यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है लाइक डेल्टा भी आप देख सकते हो, मैक्स डेल्टा, मिन डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा को भी आप नंबर्स में देख सकते हो। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर हाई एंड कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर लो आप यहाँ से भी देख सकते हो, और आप ऑर्डर फ्लो की जो कैंडल्स होती हैं वहाँ पे भी आप देख सकते हो। डेल्टा बाई वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव डेल्टा बाई वॉल्यूम ये भी आप देख सकते हो। ये एक अच्छा साइन बताता है रिवर्सल का। सो फ्रेंड्स अगर डेल्टा बाई वॉल्यूम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ से आपको एक अच्छा रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं। राइट, और आपको कैंडल बाई कैंडल, पीओसी, वी वैप, ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सो ये हो गया बार स्टैटिस्टिक्स को आपको कैसे यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने मेजर ऑर्डर फ्लो इंडिकेटर्स कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।